आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रीनल स्टोन क्यों हो जाता है और रीनल स्टोन होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन सी गलतियां होती हैं, और अगर कहीं आपको कोई पेट में दर्द है तो क्या ये रीनल स्टोन्स है, तो इसको डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। आज इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, रीनल स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण पेशेंट के पेट में बहुत तेज दर्द हो सकता है और साथ ही साथ कई बार उसको यूरिन के साथ ब्लड आता है, और यूरिन का रुक जाना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि रीनल स्टोन के कारण अक्सर पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो इस रीनल स्टोन के होने का कारण क्या है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे यूरिन में जो है वो बहुत से मिनरल्स और बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, पर कई बार ये ज़्यादा लेवल इनका बढ़ जाता है जिसके कारण ये कॉन्सेंट्रेटेड रूप में हमारी बॉडी में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और इसी जो मिनरल्स के जो ज़्यादा इकट्ठे होने के कारण वहाँ पे एक स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है जिसके कारण ये बाद में रीनल स्टोन्स बन जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है हमारे गुर्दे में पथरी बनने का, और उन पेशेंट्स में ज़्यादा गुर्दे की पथरी बनने का डर रहता है जो वाटर इनटेक यानी कि पानी कम पीते हैं, जिसके कारण उनका जो यूरिन है वो ज़्यादा अच्छे से डिल्यूट नहीं होता यानी कि पतला नहीं होता। इसीलिए इन पेशेंट्स को ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बॉडी से ज़्यादा एक्सेसिव वाटर जो है वो पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है, जैसे कि जो लेबर क्लास होता है या फिर जो ऐसे पर्सन जो कि एक्सरसाइज या जिम बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके कारण उनका जो बॉडी है उनमें से वाटर जो है वो पसीने के रूप में बाहर निकलता है, ना कि यूरिन में किडनीज के थ्रू। तो इसके कारण जो प्रोसेस है, जो यूरिन में जो मिनरल्स को बॉडी से साफ करने का प्रोसेस होता है वो कहीं हद तक प्रभावित हो जाता है, और इसी के कारण यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होकर निकलता है यानी कि डार्क कलर का निकलता है। इसी के कारण वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि जिन पेशेंट्स में जो यूरिन की मात्रा कम निकले वहाँ पे ही स्टोन बनने का खतरा होता है। कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल यूरिक एसिड स्टोन्स को बनाता है। अगर आपकी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल ज़्यादा है या फिर आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम जो है वो मात्रा में ज़्यादा है, तो ये भी आपके किडनी में कैल्शियम स्टोन्स बनने का कारण होता है। ज़्यादातर जो स्टोन्स होते हैं रीनल स्टोन्स, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एक मुख्य घटक होता है, मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं। तो यही जो स्टोन है बाद में आपकी बॉडी में यूरिन के नॉर्मल फ्लो को रोकने लगता है, और इसके कारण जब यूरिन का फ्लो रुकता है तो आपको स्टोन की पेन होती है, और यही जब कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या फिर आपके रीनल स्टोन्स में रीनल में किडनी में जाकर या फिर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे जाके इंजरी करे तो वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, जिस कंडीशन को हेमेचूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड आने की कंडीशन कहा जाता है। और यही एक सबसे मुख्य कारण है आपके स्टोन के कारण आपके यूरिन में ब्लड आने का। तो अब ऐसी कंडीशंस को कैसे रोका जा सकता है या कैसे पहचाना जा सकता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचाने कि हमारी किडनी में जो स्टोन फॉर्मेशन की स्टार्ट हो चुका है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से सबसे जो अहम है वो है आपके यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना। कई बार ये स्टोन्स जो हैं वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं कि इसकी पहचान अल्ट्रासाउंड में नहीं की जा सकती। अल्ट्रासाउंड में वही स्टोन्स ज़्यादा डायग्नोस किए जा सकते हैं जिनका साइज़ जो है वो 2 mm से ज़्यादा हो। कुछ छोटे स्टोन्स हैं वो रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोस कर सकता है, पर ये सब कुछ उसकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। पर जब हम यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं उसमें हमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती हैं जो कि हमारे डायग्नोसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके पेट में दर्द हो रही है और साथ ही साथ उसको यूरिन में जो है वो डार्क कलर हो रहा है, तो अगर हम उसके यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि उसके यूरिन में कोई ब्लड सेल्स तो नहीं आ रहे, जिससे हम ये इनडायरेक्टली एविडेंस ले सकते हैं कि उसकी बॉडी में आरबीसीज आने का कारण रीनल स्टोन हो सकता है।
और कुछ बच्चों में या फिर कुछ बड़ों में भी यूरिन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के दौरान हमें क्रिस्टल्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है। उसको हम अमॉर्फस क्रिस्टल्स कह देते हैं और ये क्रिस्टल्स इस बात का सूचक होते हैं कि फ्यूचर में उस पेशेंट को यूरिनरी स्टोन होने का खतरा कितना बढ़ सकता है और हम उसको पहले से ही एडवाइस कर सकते हैं कि वो वाटर इनटेक यानी कि पानी की मात्रा को ज़्यादा लेना शुरू कर दे और कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करे। तो ये सब जरूरी है। अगर आपको पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन के साथ आ रहा है तो उसको हम डायग्नोस करने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फिर रेडियो इमेजिंग करवाते हैं यानी कि आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। इन टेस्टों की मदद से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये स्टोन कौन सी पोजीशन पे है और कितना बड़ा है। अब बात आती है कि जब किसी को पेट में बहुत तेज दर्द हो तो हम कैसे पहचान करें कि उसको ये है वो रीनल स्टोन्स की ही प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर रीनल स्टोन्स का जो पेन है वो रेडिकुलर इन नेचर होता है यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होता लगता है और पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि वो बैक की तरफ मूव कर रहा है या फिर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है यूरिनरी ट्रैक्ट की तरफ। इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो स्टोन जो है वो अपनी जगह से हिला हुआ है और वो यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्रैवल कर रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए हुए है। एक और कंडीशन होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस यानी कि किडनी की स्ट्रक्चर्स में जो है वो वाटर अकोमुलेट होने लगता है जिसके कारण किडनीज में सूजन आने लगती है। तो ये भी स्टोन के कारण यूरिन की रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण ऐसे हमें कंडीशन देखने को मिलती है। तो इन पेशेंट्स में अगर हम थोड़े से एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर्स यूज़ कर सके तो पहले करके देख लें, उसके बाद हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसके हिसाब से ही हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसको ज़्यादा टाइम तक हमें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि रीनल स्टोन बाद में आपके किडनी के फंक्शंस को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इसी से आपकी किडनी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिथ्स की जो लोगों में फैले हुए हैं और उनको आज हम क्लियर करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का मिथ है कि बियर पीने से आपका स्टोन जो है वो फॉर्मेशन नहीं होती। दोस्तों बियर जो है वो डाइयूरेटिक इन नेचर होती है, आपके यूरिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाती है और इनडायरेक्टली ये छोटे छोटे स्टोन्स जो होंगे आपकी बॉडी में उसको क्लियर करने का काम कर देती होगी, पर ये ज़्यादा बड़े स्टोन्स को क्लियर नहीं कर सकती। तो साथ ही साथ इसका एक और साइड इफेक्ट है कि ये आपकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन करता है और आपके यूरिन को भी एसिडिक करता है और ये दोनों कंडीशंस यूरिन स्टोन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। इसीलिए बियर कहीं ना कहीं आपके स्टोन की फॉर्मेशन को ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ज़्यादा खराब कर देती हैं। इसीलिए आपको बियर से अपने स्टोन्स निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि दूध पीने से आपको रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। दोस्तों जो दूध होता है वो एक कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है, पर वो नेचुरल कैल्शियम होता है। अगर आप कहीं जो है वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उससे आपकी बॉडी में जो एकाएक कैल्शियम जो है वो बढ़ जाता है, वो क्रिस्टल्स बनके आपकी किडनी में डिपॉजिट होने का खतरा बढ़ता है। जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऐसे फैक्टर्स और पसीना ज़्यादा आने की कंडीशन में आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। पर भारत में ये बात को ध्यान रखते हुए पर दूध के कारण स्टोन्स बने ऐसा जो है वो एविडेंस वो बहुत ही ज़्यादा कम मिला हुआ है। इसलिए आप बिना डरे दूध ले सकते हैं, आपको स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोगों के मन में ये भी शंका होती है कि जो स्टोन्स हैं वो पूरी तरह से सर्जरी से ही ठीक हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करेंगे और साथ ही साथ ऐसी डाइटरी हैबिट्स जो चूज़ करेंगे तो उससे आपका जो स्टोन है वो फॉर्मेशन नहीं होगी। और साथ ही साथ बहुत छोटे स्टोन्स जैसे कि 4 to 5 mm और 6 mm के स्टोन्स भी कई बार आपकी डाइट और आपके ज़्यादा पानी पीने से आपकी बॉडी से वॉश आउट हो सकते हैं। हाँ, अगर आप अपनी खान पीन का ध्यान नहीं रखते तो उससे आपकी बॉडी में जो स्टोन फॉर्मेशन है वो बार बार होती रहती है और ये एक बार अगर साइज में बढ़ जाएं तो इसको बिना सर्जरी के हम निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत बड़े स्टोन्स को निकालने के लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है, पर बहुत छोटे स्टोन्स जो हैं वो सर्जरी के बिना भी निकाले जा सकते हैं। आपको मेडिकेशन से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब बातें थी दोस्तों रीनल स्टोन्स के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए जिससे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।